बिना उसे रंग लगाए ये फागुन लौट। आज हम एक ऐसे एक्टर की बात करेंगे जिसे देखकर आज भी दिमाग में यह बसने लगता है। जिसकी लव स्टोरी आज भी भारत के गांव-गांव में जानी जाती है। एक ऐसा एक्टर जिसने बचपन में श्री कृष्ण की लीला की और जिसने जब पहली बार यह गाना गाया तो इसे सुनकर रामानंद ने पूरी रामायण का टाइटल सॉन्ग ही बना दिया। मंगल भवन मंगल हारी। जिसकी बेटी के प्यार में पड़कर मुन्ना भैया भी यह कहते हैं, ये प्यार ना साला बहुत चूतिया चीज है। तो हम बात कर रहे हैं नदिया के पार के चंदन और लगभग 6 भाषाओं की फिल्मों में काम करने वाले सचिन पिलगांवकर की। कैसे उन्होंने जिस 10 साल छोटी लड़की को अपने फिल्म की हीरोइन बनाया उसी के प्यार में पड़ गए। क्या उनकी ही बेटी ने उन पर गंभीर आरोप लगाए? क्या सच में सचिन ने अपनी ही बेटी पर हाथ डाला था? आज सचिन पिलगांवकर कहाँ हैं और किस हाल में हैं, जानेंगे और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। सचिन का जन्म 17 अगस्त 1957 को बम्बई में हुआ था। उनके पिता का नाम शरद पिलगांवकर था, जो फिल्म बनाने वाली फैक्ट्री के छोटे मोटे मालिक थे। अब पिता खुद फिल्म प्रोड्यूसर थे, तो सचिन को केवल 3 साल की उम्र में ही एक मराठी फिल्म का ऑफर भी मिल गया था। फिल्म का नाम था सुनवाई, लेकिन सचिन इस फिल्म में काम नहीं कर सके। लेकिन उनके पिता ने ठान लिया था कि जब पैसे लगाने के लिए हूँ तो क्यों ना लड़के को ही हीरो बना दिया जाए। इसके बाद सचिन को अपनी पहली फिल्म भी मिल गई। फिल्म का नाम था हाँ मांझा मार्ग एकला और केवल 4 साल की सचिन ने 103 डिग्री के बुखार में भी ऐसी एक्टिंग की कि उन्हें बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट का अवार्ड भी मिल गया और खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें गोद में बिठाकर कोहिनूर से भी ज्यादा कीमती अपना गुलाब सचिन को दे दिया। और उन्हें इतने पैसे मिले कि उनके दिमाग में बस यही आवाज आई, मैं गरीब आदमी साहब इतने सारे रुपए एक साथ देखकर घबरा गया। इतने सारे रुपए एक साथ देखकर घबरा गए। सचिन ने पहली बार हिंदी फिल्म मजली दीदी में काम किया। दो पैसे में। मेरे पास तो एक ही पैसा है, एक अमृत दो ना। जा जा। सुनो, मेरी दीदी बहुत बीमार है। जा। जिसमें धर्मेंद्र और मीना कुमारी मुख्य किरदार में थे। इसके बाद तो सचिन पिलगांवकर ऐसे बाल कलाकार बने कि उन्होंने ज्वेलथी, ब्रह्मचारी, बचपन, मेला, बीरबल, माय ब्रदर जैसी लगभग 60 फिल्मों में बाल चक्के में चक्का, चक्के पे गाड़ी, गाड़ी में निकली अपनी कलाकार के तौर पर काम किया। 1971 में आई फिल्म श्री कृष्ण लीला और सचिन ऐसे कृष्ण कन्हैया बने कि हर किसी के लिए चहीते बन चोरी? मैया, मैं अपने ही घर में अपने साथियों को खिला रहा हूँ, इसमें चोरी कैसी? और फिर मैंने इन सबको न्योता दिया था। गए श्री कृष्ण लीला में निभाया गया उनका श्री कृष्ण का किरदार आज भी बॉलीवुड की धार्मिक फिल्मों में से सबसे बेहतरीन माना जाता है और भारत के कई घरों में तो आज भी सचिन के श्री कृष्ण के पोस्टर की पूजा हमने उन्हें सच्चे मन से बुलाया, वे आए और लड्डू खा गए। पूछ लो ना गणपति बाबा से। है गुरुदत्त सचिन को लेकर एक फिल्म बनाना चाहते थे जो हॉलीवुड की फिल्म ओलिवर ट्विस्ट का रीमेक थी, लेकिन उस समय सचिन की उम्र केवल 9 साल की थी और गुरुदत्त को 11 साल का लड़का चाहिए था। तो गुरुदत्त ने उनसे कहा कि जब तुम 11 साल के हो जाओगे तो मैं तुम्हें लेकर एक फिल्म बनाऊंगा। लेकिन इसी बीच गुरुदत्त दुनिया को छोड़कर चले गए और जब सचिन पिलगांवकर 11 साल के हो गए तो गुरुदत्त के भाई सचिन को लेकर यह फिल्म बनाई। और जब सचिन ने फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ी तो उसके पहले ही पेज पर लिखा था कि जब सचिन 11 साल का हो जाएगा तो यह फिल्म सचिन के साथ ही बनेगी और इसे खुद गुरुदत्त ने ही लिखा था और इस फिल्म का नाम था चंदा और बिजली। फिल्म शोले को कौन भूल सकता है, जिसमें गब्बर सिंह पूछ रहा था होली कब है? कब है होली? कब? इस फिल्म में सचिन पिलगांवकर ने गांव के इकलौते चच्चा के बेटे अहमद का किरदार निभाया था, जिसका सीन आते ही लाउड स्पीकर पर अजान बजने लगती थी। मेरी नमाज का वक्त हो गया।
थी। वो अलग बात थी कि गांव में बिजली नहीं थी। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? शोले फिल्म में काम करने के दौरान सचिन की उम्र केवल 17 साल की थी और सचिन एक्टर के साथ इस फिल्म के असिस्टेंट डायरेक्टर भी थे। और सोचने वाली बात यह है कि शोले फिल्म का ट्रेन का आइकॉनिक सीन 17 साल के सचिन पिलवांकर ने ही शूट कराया था। इस फिल्म में जब गब्बर सिंह अहमद को मारता है तो पहले यह सीन बहुत ज्यादा लंबा था, जिसमें गब्बर सिंह अहमद को तड़पा तड़पा कर मारता है। चल इधर नाक रगड़ सुअर के बच्चे। यह सीन इतना खतरनाक था कि इसे शूट करने में ही 17 दिन लगे थे, जिसमें गब्बर सिंह की निर्दयता को दिखाया गया। बहुत तड़पा तड़पा के मारूंगा, बहुत तड़पा तड़पा के मारूंगा। कैसे वह एक मासूम लड़के को मारता है। लेकिन बाद में इस सीन को फिल्म में काट दिया गया था, क्योंकि 17 साल के नाबालिग के साथ इस तरह की क्रूरता नहीं दिखाई जा सकती। इसके बाद भी सचिन पिलवांकर ने कई फिल्मों में बेहतरीन काम किया। कड़की में दोस्त का, लॉन्ड्री में कपड़े का और प्यार में छोकरी का कोई भरोसा नहीं। आगे तुम समझदार हो। लेकिन अब तक सचिन पिलवांकर एक साइड एक्टर ही रहे और वह हीरो नहीं बने थे। लेकिन फिर उन्हें पहली बार राजश्री ने हीरो बनाया। फिल्म का नाम था गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल। गाता चल मूवी में पहली बार सचिन पिलवांकर हीरो बने और इस फिल्म में उनका काम बेहतरीन था। फिल्म के गाने भी बड़े हिट हुए। सचिन ने धरती को माता और आसमान को पिता धरती मेरी माता पिता आसमान बताया। और फिल्म का यह गाना इतना बड़ा हिट हुआ कि इसने वृंदावन की गलियों के साथ साथ हर कृष्ण भक्त को भी भक्ति रस से भर दिया। जब सचिन पिलवांकर ने पहली बार यह गाया तो सोते हुए रामानंद सागर की भी नींद टूट गई और वह फिल्मों को छोड़कर रामायण बनाने की तैयारी में लग गए। और आज भी अगर आप इस फिल्म का कोई भी गाना सुन लो तो आप इन गानों के दीवाने हो जाओगे। इसके बाद सचिन पिलवांकर की फिल्म आई बालिका वधू और इस फिल्म का यह गाना बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े अच्छे आज भी लोग बड़े प्यार से सुनते हैं, जिन्हें बड़े अच्छे लगते हैं। इसके बाद अमिताभ बच्चन की फिल्म आई त्रिशूल और इस फिल्म में भी सचिन पिलवांकर का सेकंड हीरो बन बैठे। इसके बाद आई कॉलेज गर्ल। यह फिल्म तो कुछ खास नहीं चली, लेकिन फिल्म में किशोर कुमार का यह गाना लोगों के दिल में उतर गया। 1978 में सचिन पिलवांकर ने जब हीरोइन से यह कहा तो इस फिल्म ने सचिन को खूब पहचान दिलाई। अखियों के झरोखे से फिल्म भी सचिन की एक बेहतरीन फिल्म थी और इस फिल्म के गाने भी बड़े हिट हुए। बंद करके जरा बैठी जो। इसके बाद सचिन पिलवांकर अलादीन बने और उन्हें जादुई चिराग मिला। फिल्म का नाम था एडवेंचर ऑफ अलादीन और अलादीन बनकर सचिन पिलवांकर ने जिन का भी खूब फायदा इस वक्त तो ये मुझे जान से भी ज्यादा प्यारी है। इसके बाद सचिन श्री गणेश के भक्त बने और फिल्म आई अष्टविनायक। इसके बाद सचिन एक बार फिर से भगवान श्री कृष्ण बने। फिल्म का नाम था गोपाल कृष्ण और इस फिल्म में भी सचिन ऐसे जमे कि हर कोई उनके कृष्ण रूप का दीवाना हो। मेरे लिए जरा बोझ उठाना राधा रे राधा। फिल्म के गाने भी बड़े हिट हुए और खासकर होली का यह गीत आयो फागुन हटी लो गोरी चोली पे पीलो रंग डाल। इसके बाद उन्होंने बाथरूम में नहाते हुए एक लड़की को देखा जो यह कह रही थी और फिल्म का नाम था और कौन और यह एक हॉरर फिल्म थी। इसके बाद जुदाई और स्वीटी जैसी फिल्में कुछ खास नहीं चली। इसके बाद धर्मेंद्र क्रोधी बने और सचिन पिलवांकर ने चमेली से कहा चल चमेली चमेली बाग में मेवा खिलाऊंगा और चमेली 1000 सवाल करने के बाद भी मान गई। तुम मान जाओगे
मैं रूठ जाऊंगी। ये प्यार ना साला बहुत चूतिया चीज है सुन। इसके बाद अमिताभ बच्चन की कॉमेडी फिल्म आई सत्ते पर सत्ता, जिसमें सचिन पिलवांकर अमिताभ बच्चन के 7 भाइयों में से एक बने और उनके काम की भी इस फिल्म में खूब तारीफ। हम ही तो दुनिया के साथ अजूबे हैं। दुआ 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 दुआ। 1982 में सचिन पिलवांकर की एक ऐसी फिल्म आई जिसने सचिन को अमर कर दिया। जब तक पूरी ना इस फिल्म का नाम था नदिया के पार और इस फिल्म के लिए सचिन को आज भी याद किया जाता है। फिल्म में चंदन और गुंजा की लव स्टोरी को कौन भूल सकता है। अब हम एक बात पूछें? हम तुम्हारे हैं कौन? जब बैलगाड़ी पर गाते हुए गुंजा ने चंदन से यह पूछा, और चंदन ने भी यह कहा, मन भर माए नैना बांधे ये डगरिया। और यह गाना शायद ही कोई होगा जिसने एक बार भी ना सुना हो। इस फिल्म का हर सीन आइकॉनिक था और साधना सिंह के साथ उनकी जोड़ी हर किसी की फेवरेट जोड़ी बन गई। फिल्म का हर गाना बेहतरीन सांची का है तोरे आवन से हमरे था, फिर चाहे भौजी का घर में महत्व बताना हो, अंगना में आई बाहर भौजी, या फिर जोगी जी कोई ढूंढे मूंगा कोई ढूंढे मोतिया का। और इस गाने को तो लोग आज भी त्योहार आते ही ढूंढने लगते नदी के तीरे हैं और फिर कमेंट में लिखते हैं 2025 में होली पर इसे कौन सुन रहा है। यह फिल्म बड़ी हिट हुई और इसी की कॉपी करके सलमान खान प्रेम बनी। हम एक बात पूछें? हम तुम्हारे हैं कौन? अब हम आपसे कुछ पूछें? हम आपके हैं कौन? क्यों कॉपी कर रहे हो मेरे को? और माधुरी दीक्षित से कहने लगे, हम लेके चले हैं अपने संग अपनी नगरिया। इसके बाद राजेश खन्ना की फिल्म आई अवतार, जिसमें राजेश खन्ना फिल्म की स्क्रिप्ट के डिमांड से भी ज्यादा गरीब बन गए थे, जिनकी मूछें काली थी लेकिन सिर के पूरे बाल सफेद हो गए थे। मतलब सबसे ज्यादा बुढ़ापा उनके सिर पर ही आया था और जो कुछ ऐसी एक्टिंग कर रहे थे। इस फिल्म में सचिन पिलवांकर राजेश खन्ना के सेवक बन बैठे और काम से भी और नाम से। सेठ जी, मेरे माँ बाप के पास सर छुपाने के लिए कोई जगह नहीं है, मुझ गरीब पे तरस खाइए सेठ जी। से भी इसके बाद 1984 में सचिन पिलवांकर की एक फिल्म आई नवरी मिले नरवयाला और इस फिल्म ने सचिन की पूरी जिंदगी बदल दी, जिसकी चर्चा हम आगे की वीडियो में करेंगे। इसके बाद घर द्वार और सुसंगम जैसी फिल्में भी आईं। 1985 में चंदन और गुंजा की एक बार फिर से जोड़ी बनी और फिल्म आई तुलसी। और जब सचिन ने बांसुरी बजाई तो साधना सिंह उनसे कहने लगी, और इस फिल्म में भी सचिन और साधना सिंह की जोड़ी ने सबको अपना दीवाना बना दिया। फिल्म के गाने भी बड़े हिट हुए, लेकिन फिर भी यह फिल्म नदिया के पार जितनी हिट नहीं हो पाई। लेकिन फिल्म निर्माताओं का मन नहीं भरा और उन्होंने एक बार फिर से चंदन और गुंजा को लेकर एक और फिल्म बनाई। फिल्म का नाम था पिया मिलन और यह फिल्म भी एक गाँव की प्रेम कहानी थी। जब से बनी हो पिया, कैसे बीते उमरिया। और इस फिल्म के गाने भी बड़े हिट हुए और पिया मिलन का हर गीत मन को एक अलग ही सुकून देता है। डायरेक्टर ने खूब कोशिश की लेकिन नदिया के पार की जोड़ी को दोबारा हिट नहीं करा पाए। इसके बाद भी गम्मत जम्मत, माँ बेटी, असी ही बनवा बनवी, माजापति, करोड़पति, घर एक मंदिर, अभी तो मैं जवान हूँ, आत्मविश्वास, ऐसी भी क्या जल्दी है जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में सचिन पिलवांकर ने काम किया। मेरी आंखें तुम्हें देखना चाहेंगी तो मैं इन आंखों को फोड़ दूंगा। अगर मेरा दिल तुमसे मिलने के लिए तड़प उठे
तो मैं इस दिल को अपने जिस्म से अलग निकाल कर फेंक दूंगा। सचिन पिलवांकर की एक मराठी एक्टर थे, इसलिए उनकी सबसे ज्यादा फिल्में मराठी ही रहीं और उन्होंने सबसे ज्यादा मराठी भाषा की फिल्मों में काम किया है। और उनकी कुछ मराठी फिल्में तो इतनी बेहतरीन थी कि उन्हें देखकर दिल खुश हो जाता है, जिसमें अमही, सतपथ, सरियत, जिसमें सचिन की एक्टिंग देखते ही बनती है। कळपानं फिरती ती तुझ्यासारखी लांडगी। जान पहचान, एकलती एक, जिसमें सचिन पिलवांकर ने अपनी बेटी के साथ काम किया। इसी तरह की एक फिल्म आई कत्यार कलज घुलसी, जिसमें सचिन एक मुसलमान के किरदार में दिखाई देते हैं। मैं झूठा ये वजूद भी झूठा, सच्ची तेरी खुदाई, यार इलाही मेरे यार इलाही। रानी मुखर्जी की फिल्म हिचकी में भी सचिन पिलवांकर काम कर चुके हैं। सचिन पिलवांकर की आखिरी हिंदी फिल्म थी कैदी बैंड और 2018 में सचिन की 2 मराठी फिल्में भी आईं, जिसमें रणांगर और इस फिल्म में रामायण के कुछ भी थे जो विलन के किरदार में दिखाई दिए। दूसरी थी सोहला, जिसमें सचिन पिलवांकर का किरदार गजब का था। तुला विचारून घ्यायचं तो अर्धी मालकी माझी पण आहे। सचिन पिलवांकर वो एक्टर रहे जिन्होंने न सिर्फ हिंदी में बल्कि मराठी, भोजपुरी और साउथ की फिल्मों में भी काम किया और लगभग 50 सालों से फिल्मों में काम कर रहे हैं। जहाँ इश्क अपना डेरा लगा लेता है ना, वहाँ वो अपने सिवा किसी को रहने नहीं देता। और इन पैसे वाली लड़कियों के लिए मोहब्बत का मतलब सिर्फ अपने दिल बहलाने का सामान। सचिन पिलवांकर एक्टर के साथ साथ एक फिल्म निर्माता भी बने और उन्होंने कई फिल्में बनाई। माई बाप उनके डायरेक्शन में बनी पहली फिल्म थी और इसके बाद सचिन पिलवांकर ने लगभग 15 फिल्में डायरेक्ट की और सभी हिट भी रहीं। माधुरी दीक्षित, जैकी श्रॉफ और विवेक मुश्रान की फिल्म प्रेम दीवाने के डायरेक्टर भी सचिन पिलवांकर ही थे। उन्होंने न सिर्फ फिल्मों में काम किया बल्कि कई टीवी सीरियल्स और रियलिटी शोज में भी काम किया और उनके टीवी सीरियल्स भी बड़े हिट हुए। सचिन पिलवांकर आज भी मराठी फिल्मों में सक्रिय हैं और मराठी फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम है। अब हम बात करते हैं सचिन पिलवांकर की पर्सनल लाइफ की। सचिन अपनी दूसरी मराठी फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था नवरी मिले नरवयाला और इस फिल्म के लिए सचिन को हीरोइन की तलाश थी। एक दिन उनकी मां ने टीवी पर एक लड़की को देखा जिसका नाम था सुप्रिया और जिसका कोई प्रोग्राम आ रहा था। उसकी मां ने कहा कि यह लड़की सचिन की फिल्म के लिए ठीक रहेगी और सचिन पिलवांकर ने भी उस लड़की का पता लगाया, उन्हें फिल्म का ऑफर कर दिया और सुप्रिया ने भी तुरंत हाँ कर दिया और वह सचिन की हीरोइन बन गई। फिल्म की शूटिंग के दौरान ही सचिन को सुप्रिया से प्यार हो गया, लेकिन उन्होंने यह सोचकर सुप्रिया से कुछ भी नहीं कहा कि अगर हीरोइन को बुरा लग गया तो उसकी फिल्म रुक जाएगी। फिल्म की शूटिंग जैसे ही पूरी हो गई तो सचिन पिलवांकर ने सुप्रिया को प्रपोज कर दिया और सुप्रिया ने भी उन्हें कोई जवाब दिए बिना सीधे उनसे पूछ लिया, आपकी अभी तक शादी नहीं हुई? उन्होंने भी हाँ कर दिया और 1985 में दोनों ने शादी कर ली। दोनों की एक बेटी हुई जिसका नाम रखा गया श्रिया पिलवांकर और मिर्जापुर की स्वीटी बनकर सचिन की बेटी ने कहर ढा दिया, जिसके प्यार में पड़कर एक तरफ मुन्ना भैया यह कह रहे थे, ये प्यार ना साला बहुत चूतिया चीज है स्वीटी। तो इतनी बेइज्जती पे तो अभी तुम दोनों को निपटा देते। वही दूसरी तरफ गुड्डू पंडित भी उन्हें डोले दिखाकर पटा रहे थे। कोई हमको छेड़ेगा तो बचा लोगी। सचिन पिलवांकर की जिंदगी में एक ऐसा विवाद भी जुड़ा जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। तो बात उस समय की थी जब सचिन के घर पर बेटी का जन्म नहीं हुआ था। उनकी शादी को लंबा समय हो गया था। इसी समय सचिन ने एक फिल्म बनाई आत्मविश्वास और इस फिल्म में एक चाइल्ड आर्टिस्ट थी जिसका नाम था करिश्मा मखनी और सचिन को वो बच्ची इतनी पसंद आई कि उन्होंने उसे गोद ले लिया। लेकिन कुछ सालों के बाद करिश्मा अपने असली माँ बाप के पास चली गई और सचिन पिलवांकर को उन्होंने बिना कुछ बताए छोड़ दिया। बाद में सचिन पिलवांकर और सुप्रिया ने कहा कि करिश्मा उन्हें बिना बताए ही अपने माता पिता के पास चली गई थी और उन्होंने उस बेटी को गोद लिया था, लेकिन उनके माता पिता ने उन्हें कोई सूचना नहीं दी और अपनी बेटी को लेकर चले गए। लेकिन कुछ समय बाद करिश्मा ने खुद एक इंटरव्यू दिया
और सचिन पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जब सचिन की खुद की बेटी हो गई तो उन्होंने मेरे साथ बहुत गंदा बर्ताव किया। वह मुझ पर हाथ उठाते थे और मुझे अपने घर से निकल जाने को कहते थे। उन्हें जबरदस्ती घर से निकाल भी देते थे। करिश्मा ने यह कहा कि जब उनकी बेटी नहीं हुई थी तो मुझे वह अपनी बेटी की तरह ही प्यार करते थे, लेकिन जैसे ही उनकी बेटी हो गई तो उनका मेरे लिए बर्ताव बदल गया था और एक दिन उन्होंने मुझे अपने घर से ही बाहर निकाल दिया। और जब वह एक बार फिर से लंदन से भारत लौटी तो सचिन ने उन्हें पहचानने से ही इनकार कर दिया। करिश्मा ने सचिन पर आरोप लगाते हुए कहा था कि सचिन पिलवांकर उन्हें अपनी बेटी जैसा नहीं मानते और उनके साथ बुरा बर्ताव करते थे। उन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद करने की भी कोशिश की और जब लोगों को यह पता चला कि सचिन ने अपनी बेटी के लिए अपनी गोद ली हुई बेटी के साथ ऐसा गंदा बर्ताव किया तो हर किसी ने सचिन को बुरा बताया और कहा कि एक ऐसी भोली सूरत के पीछे सचिन का ऐसा चेहरा छुपा होगा, इस बात का अंदाजा लगा पाना भी थोड़ा मुश्किल है। हालांकि सचिन ने इस पर कभी कोई सफाई नहीं दी और हमेशा अपने अच्छे व्यवहार का ही परिचय दिया। हालांकि सचिन की पत्नी ने बताया था कि जब दूसरी बार भी करिश्मा घर लौटी तो उसका व्यवहार हमारे लिए पूरी तरह बदल गया था। वह सिर्फ सचिन के नाम का उपयोग करके फिल्मों में काम पाना चाहती थी और वह सचिन के नाम को और उसकी पहचान को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही थी। लेकिन सचिन पिलवांकर हमेशा शांत रहे। सचिन पिलवांकर आज भी अपने शांत स्वभाव, सरल व्यवहार और लाजवाब एक्टिंग और प्यारी सी मुस्कान के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने ना तो कभी अपनी बेटी के लिए कुछ कहा और ना ही अपनी गोद ली हुई बेटी के लिए, करिश्मा के लिए कुछ कहा। वो हमेशा चुप रहे और जिन लोगों ने उन पर आरोप लगाए उनको भी सचिन ने कोई जवाब नहीं दिया। सचिन पिलवांकर आज भी मराठी फिल्म इंडस्ट्री में बने हुए हैं और लगातार काम कर रहे हैं। तो यह थी नदिया के पार चंदन की यानी सचिन पिलवांकर की कहानी हमारी जुबानी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गिरधर मुरली धर करे कछु दुख